अगर आपके पास किसी भी टाइप की गाड़ी है तो यकीनन कभी ना कभी आपको गाड़ी के साइड मिरर्स की रोटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। चूँकि गाड़ी के साइड मिरर गाड़ी से थोड़े बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए मोस्टली ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिट हो जाते हैं और चेंज करवाने के बाद उसको आपकी गाड़ी के कलर के साथ मैच करवाना भी ज़रूरी हो जाता है, जिस पे मज़ीद और टाइम और ख़र्चा दरकार होता है। तो मोस्टली इस तरह के ख़राब मिरर में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसे हम खुद से खोल के घर में ही ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में भी एक साइड का मिरर मूव कर रहा है जबकि दूसरी साइड का मिरर मूव नहीं कर रहा, बल्कि इसमें से मोटर के चलने की मुसलसल आवाज़ आ रही है। तो इस मिरर को ठीक करने के लिए इस डोर की अंदर वाली शील्ड को खोलना पड़ेगा। तो हम एक फ्लैट पेचकस की मदद से डोर में से कंट्रोल पैनल को इससे अलग कर लेंगे, इसके ग्रिप अलग कर लेंगे। ग्रिप उतारने के लिए भी हमें इनके लॉक्स को हल्का सा पुश करना होता है, ये ग्रिप बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। डोर खोलने वाली जगह पे एक छोटी सी प्लेट होती है, हम उसे भी फ्लैट पेचकस की मदद से यहाँ से हटा लेंगे। और अब दो जगह पे हमें दो अदद पेच नज़र आएंगे। एक तो इसी जगह पे जहाँ से हमने प्लेट हटाई है, इसके पीछे एक पेच होगा। क्रॉस पेचकस से हम इस पेच को भी खोल लेंगे और फिर जहाँ से हमने कंट्रोल पैनल उतारा था उस जगह पे भी एक पेच होता है। मतलब डोर को खोलने के लिए टोटल दो पेच होते हैं। तो लॉक को यहाँ से अलग करने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी जरक देना पड़ेगी। लॉक अलग करने के बाद हम इस शील्ड को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो ये डोर से अलग हो जाएगी। अब हमें अंदर की तरफ से दो चीज़ों को अलग करना है, जिसमें एक डोर को खोलने वाली वायर होगी और दूसरा डोर को लॉक करने वाली वायर होगी। इसे खोलने से पहले आप इसकी एक तस्वीर भी ले सकते हैं ताकि आपको इसको दोबारा फिट करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आए। दोनों वायर्स की दो जगह पे छोटे छोटे से लॉक होंगे, वो लॉक आपको बड़े एहतियात के साथ खोल लेने हैं। तो इसी तरीके से हम इस वायर को दोबारा भी यहाँ इन्हीं लॉक्स के ज़रिए फिट कर सकते हैं। ये वायर से अलग करते ही शील्ड दरवाजे से टोटली अलग हो जाएगी। साइड मिरर खोलने के लिए अब हमें इसकी साउंड और डस्ट प्रूफ शील्ड को थोड़ा सा हटा के हम इसे एक साइड पे किसी टेप के साथ फिक्स कर देंगे ताकि ये हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं करे। यहाँ पे ये साइड मिरर का ही ग्रिप लगा होगा। एक लॉक को थोड़ा सा पुश करके इसको बाहर निकाल लेंगे। साइड मिरर की ये वायर डोर के ग्लास की पीछे वाली साइड से गुजरकर यहाँ पे आई होती है। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब इस वायर को हम दोबारा यहाँ पे फिक्स करेंगे, हमें डोर ग्लास के चैनल के पीछे से गुजार के इस वायर को लाना है। ये नहीं हो कि हम बिना देखे ही इसे यहाँ पे दोबारा फिक्स कर दें और जब हम डोर ग्लास को डाउन करें तो ग्लास इन वायर्स की वजह से नीचे नहीं जा सके। अब इन सुराखों में से हम अपने टी रॉड को गुजार के साइड मिरर को खोल सकते हैं और अब इसे रिपेयर करने का काम शुरू कर देंगे। नीचे की तरफ इसकी प्लास्टिक की एक प्लेट होती है, उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर वाली जिसे साइड मिरर की मेन हड्डी कहते हैं उसे हम इससे अलग कर लेंगे। हमारे केस में यहाँ इसका एक पेच नहीं खुल रहा था, हमने पहले उसको WD-40 लगा दी। उसके थोड़ी देर बाद हमने उसे खोला तो वो बड़ी आसानी से खुल गया। उसके बाद हम इसके मिरर को इससे अलग कर लेंगे। इसके मिरर को अलग करने का तरीका ये होगा कि शीशे को टोटल ऊपर की तरफ कर लेते हैं और नीचे से जितना हाथ गुजारने की जगह मिल जाए उस जगह पे हम नीचे से हाथ गुजार के दो लॉक्स को यहाँ से अलग करेंगे। लॉक अलग होने की आपको आवाज़ भी आ जाएगी। जब नीचे वाले लॉक्स अलग हो जाएं तो इसे हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो साइड मिरर का शीशा इससे अलग हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ इसका शीशा भी चेंज करना हो तो इस तरीके से आप इसका शीशा भी चेंज कर सकते हैं। इस शीशे को लगाने का तरीका भी इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। हमारा ये शीशा बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इसे उतार के साइड पे रख देंगे। इसके ऊपर वाले चार पेच खोलेंगे तो इसका ये कवर बाहर निकल आएगा। इंडिकेटर का ग्रिप उतारने के बाद हम इसके अंदर वाले पूरे मैकेनिज्म को बाहर निकाल लेंगे। साइड मिरर का पूरा खोल, उसका पूरे प्लास्टिक की बॉडी अलग हो जाएगी और उसके अंदर वाला पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा। इसकी हड्डी के बिल्कुल साथ बिल्कुल ऊपर वाली जगह पर एक कवर लगा होता है, वो भी लॉक्स के साथ होता है, पेच नहीं होते। वहाँ से हम उसके लॉक्स को हटा के उसका कवर हटाएंगे तो हमें एक बिल्कुल सादा सी सिंपल सी एक मोटर नज़र आएगी जो बच्चों के खिलौनों में भी लगी होती है आमतौर पर, और साथ में उसके एक सर्किट लगा होता है। सर्किट तो वैसे ही अलग हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें दो पेच नज़र आएंगे। दो पेच खोल के हम इसकी मोटर वाली प्लेट को इससे अलग करेंगे तो हमें नीचे इसकी सारी गरारियाँ वगैरह नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 गरारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। इन सारी गरारियों को आप निकाल के एकदम से बाहर भी रख देंगे तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं।
ज़्यादा बेहतर ये है कि यहाँ भी आप इन गरारियों की एक दफ़ा तस्वीर ले लें ताकि आपको दोबारा फिट करने में, दोबारा लगाने में आसानी हो जाए। लेकिन साइड मिरर जब भी काम छोड़ता है, यहाँ पे उसकी सिर्फ और सिर्फ एक गरारी में फॉल्ट आता है। वो गरारी वक्त के साथ साथ क्रैक हो जाती है, या फिर आप साइड मिरर को मैनुअली हार्डली उसको मूव करवाते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं या बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं। लुब्रिकेशन की कमी की वजह से भी यह गरारी ख़राब हो जाती है। तो उस गरारी तक पहुंचने के लिए हमें उससे पहले वाली एक दो गरारियों को यहाँ से बाहर निकाल के सेपरेटली कहीं पे रखना है। बाद में हम इन्हें दोबारा इसी तरह फिट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे केस में भी वही गरारी क्रैक हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा साइड मिरर काम नहीं कर रहा था और उसकी मोटर कंटिन्यू चलती जा रही थी। तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमें इसके ऊपर से एक छोटा सा कवर होता है वो उतार के साइड पे रख लेंगे, उस गरारी को बाहर निकाल लेंगे और बाकी की सारी चीज़ों को अलग से रख देंगे। तो सबसे पहले तो हम इस गरारी को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर से जितनी लुब्रिकेशन होगी, कोई ग्रीस वगैरह लगी होगी, वो उतार लेंगे। उसके बाद हम किसी छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पेट्रोल ले लेंगे और उस पेट्रोल के अंदर इस गरारी को अच्छे से दांतों वाले ब्रश के साथ धो लेंगे। इस गरारी के ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म की लुब्रिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ से जोड़ लगाना है। तो अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी ग्रीस लगी होगी तो वो जोड़ पक्का नहीं लगेगा। उसके बाद इस गरारी की दोनों साइडों को हम किसी रेगमार की मदद से रगड़ लेंगे। इसकी सरफेस को हम थोड़ा सा खुरदरा कर लेंगे और किसी एल्फी की मदद से आर्जी तौर पर इसे इसकी प्रॉपर जगह पे जोड़ लेंगे। इसे एल्फी लगाने का तरीका ये होगा कि हम डायरेक्टली इसके ऊपर एल्फी नहीं गिराएंगे। डायरेक्ट एल्फी गिराएंगे तो वो ज़्यादा भी लग सकती है और इसकी गरारियों के अंदर भी जा सकती है, जिससे इसकी गरारियों के कट ख़राब हो जाएंगे, ये सही वाला मूव नहीं करेगी। तो हम एल्फी का ड्रॉप किसी और जगह पे ले लेंगे और वहाँ से किसी बारीक सी चीज़ या किसी नीडल की मदद से हम इसके उस टूटे हुए हिस्से पे थोड़ी सी एल्फी लगा के इसको वहाँ से जोड़ देंगे। अब एल्फी को लगाते ही, वहाँ जोड़ते ही, उसी गीली एल्फी के ऊपर हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर गिरा देंगे। जहाँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी एल्फी लगी होगी वहाँ वहाँ वो बेकिंग पाउडर को पकड़ लेगी। बाकी का बेकिंग पाउडर नीचे गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, लेकिन इस तरह उस एल्फी की मजबूती बढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि 329 की एक अदद वायर लेके उसमें से सिर्फ एक वायर निकाल लेंगे और उसे भी ऊपर से अच्छे से रब कर लेंगे। उस वायर को गरारी के साइज़ का राउंड करेंगे। गर्म काविये की मदद से हम तार को उस गरारी के अंदर फिक्स कर देंगे। लेवल करने के बाद हम उसे रेगमर से थोड़ा सा रगड़ भी लेंगे ताकि गरारी ऊपर की तरफ बड़ी ना हो, उभरी ना हो। और इसी वायर का हम एक और राउंड बनाएंगे जो कि दूसरी साइड पे फिक्स करेंगे और इस वायर के ऊपर हम मैजिक की एक बारीक लेयर भी लगा देंगे। अब इसे ड्राई होने के लिए हमें मिनिमम 24 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके ये मैजिक अपनी पूरी पकड़ करेगी। नेक्स्ट डे जब हम इस गरारी को पकड़ेंगे तो एक मजबूत गरारी आपके हाथ में होगी। हमने यहाँ से 2 गरारियाँ निकाली थी और सेम उसी तरह हमने 2 गरारियाँ वहाँ पे दोबारा से फिट कर दी हैं। अगर आपके केस में यहाँ से ग्रीस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो तो आप इन गरारियों पे वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हम इसकी ये छोटी 12 वोल्ट की मोटर की प्लेट लगाएंगे, उनके ऊपर 2 पेच लगा देंगे, सर्किट के साथ इसका ग्रिप लगाएंगे और इसके कवर को दोबारा दबा के अपने अपने लॉक्स में बिठा देंगे। वायर्स जहाँ जहाँ से उतारी थी बिल्कुल वैसे वैसे वहाँ पे लगा देंगे और इसकी मेन वायर को इसके होल से निकालते हुए इसके सारे पेच टाइट कर देंगे। मेन कवर फिक्स करने के बाद इसकी छोटे वाली फिटिंग को इसकी हड्डी के साथ फिक्स करेंगे और इसकी वायर को दरवाजे के अंदर से गुजारते हुए वहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये सही काम कर रहा है या नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए हम आर्जी तौर पर इसकी वायर्स को डोर के कंट्रोल पैनल के साथ लगाकर इसे ऑन करके चेक करके देख लेंगे। हमने जो काम किया था वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसके मिरर को फिट करने का भी सारी गाड़ियों का सेम तरीका ही होता है। ऊपर की तरफ से हम इसके 2 लॉक प्रॉपर इसके अंदर चढ़ा देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ से हम इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि शीशा टूट जाए, मुनासिब सा पुश करेंगे तो इसकी 2 जगह पे फिक्स होने की टिक टिक की आवाज़ आएगी। तो समझ लें कि आपका शीशा भी इसमें प्रॉपर फिक्स हो चुका है। शीशा फिक्स करने के बाद हम इसकी मूवमेंट भी चेक कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने अपने ख़राब साइड मिरर को चेंज किए बगैर या कहीं से रिपेयर करवाए बगैर घर में खुद ही ठीक कर लिया है और ये बहुत लंबे अरसे तक चलने वाला है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।